नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, एशिया में मिक्स्ड कामकाज। क्रेडिट पॉलिसी मीटिंग से पहले निकेई करीब 1.5% ऊपर। एसजीएक्स निफ्टी में भी हल्की बढ़त। उधर अमेरिकी फ्यूचर्स में फ्लैट ट्रेडिंग। आज फिर से खुलेंगे यूएस मार्केट्स। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 200 रुपए घटकर 1900 रुपए प्रति टन हुआ। एटीएफ और डीजल पर भी ड्यूटी में 1 से 1.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती। तीसरी तिमाही में 38% से ज्यादा बढ़ा एंजल वन का मुनाफा। रेवेन्यूज भी 20% से ज्यादा बढ़कर 718 करोड़। कंपनी के मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। सीमेंस को भारत में मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। रेलवे से 1200 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया। 35 साल तक मेंटेनेंस सर्विस भी देगी कंपनी। और ग्लोबल मंदी के साए में शुरू हुई दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी का आउटलुक घटाया। इधर इंडस्ट्री दिग्गजों ने भारत को बताया ब्राइट स्पॉट। का बजट में इंफ्रा खर्च बढ़ा तो ग्रोथ को मिलेगा सहारा। चलिए भाई, आज मंगलवार का दिन। आज हम तैयारी कर रहे होंगे निफ्टी फाइनेंशियल्स इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी की। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1/3% के दबाव के साथ कल हमने अपने सेशन को कल्मिनेट करा। वो इंटरडे चार्ट्स प्लीज निफ्टी का रखिए। कल का सेशन तो 1/3% 60-62 अंकों का दबाव कल हमारे बाजारों में बना। ये रहा। कहां हमने मजबूत ऑलमोस्ट 18,050 तक के लेवल्स के आसपास शुरुआत 18,030 के लेवल्स थे, हम 50 तक गए। कहां 18,050 एक तरफ और कहां 17,900 के नीचे का क्लोज मिलता हुआ। तो थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन पैन आउट हुआ। ऊपरी स्तरों पे फिर मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ नजर आया। और एफआईआईज ने कल एफआईआई डीआई के जो क्वांटम था बाइंग और सेलिंग का, वो एटलीस्ट रिड्यूस हुआ। लेकिन एफआईआईज ने फिर 750 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। उसको काफी हद तक डीआई मैच कर पाए। ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कैश मार्केट में उनकी तरफ से होती हुई नजर आई थी। ये सब हिस्ट्री। आज के क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 25 अंक मजबूती के साथ आज अपने सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो कल के उस दबाव से कुछ हद तक सुधरने की, वैसे है फ्लैटिश ओपनिंग के कह लीजिए इंडिकेशंस। यूएस के मार्केट्स कल एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते मार्केट हॉलिडे थी। तो हमारे पास क्यू के तौर पे एटलीस्ट यूएस से क्या है, उनके फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहे थे। फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, फ्यूचर्स कहां खड़े हैं वो समझा देता हूं, क्योंकि वो कल भी ट्रेड हो रहे थे, आज भी ट्रेड हो रहे हैं सुबह। आज शाम को कैसे सेशन पैन आउट होगा उसके इंडिकेशन वो फ्यूचर देता हुआ। इस समय फ्यूचर्स जो है यूएस के तीनों बेंचमार्क्स स्लाइटली इन रेड। 1/4% तक का दबाव वो नैस्डैक का आपको दिखा रहा है। ये है तस्वीर। फ्लैट से 1/4% दबाव के साथ शुरुआत हुई। कल जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे तो ये फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। तो फ्लैट थे, थोड़ा सा निगेटिव बायस में अब आ गए और इससे ज्यादा कुछ बदला नहीं है। देखते हैं अब एक्चुअल सेशन आज शाम का पैन आउट कैसे होता है यूएस में। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट से पहले निकेई उछला हुआ है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट का आउटकम 2 दिनों की बैठक का ध्यान रखिएगा। कल वो पॉलिसी मीट का आउटकम आएगा और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज। हमारे लिए क्या, ग्लोबली चाइना से तमाम आंकड़े। जब इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा तब उस पर डिटेल में बातचीत करूंगा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे समझेंगे छुट्टी के चलते उसके बीच में ग्लोबल क्यूज को कैसे रखा जाए। आज इनके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन है। अदरवाइज क्या यूएस से पता चल जाता है पिच कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। आज जब पिच में मैच ही नहीं हुआ तो उसके बाद एक आंकलन करना कि अब तस्वीर कैसी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज कल के उस थोड़े बहुत पेन के बाद स्ट्रैटेजाइज करना है। नीरज जी कैसे रखूं ग्लोबल क्यूज को, क्या रीडिंग है? ये बात सही है कि यूएस मार्केट जब बंद होते हैं तो दुनिया के बहुत सारे बाजारों में कुछ खास क्यूज मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप क्यूज लेना चाहते हैं तो 2 देखने पड़ेंगे आपको। एक तो जापान वाला और दूसरा यूएस के फ्यूचर्स
ये इंडिकेट करें कि आज भी वहाँ बहुत रिजल्ट हैवी डे होगा, मॉर्गन स्टैनली वगैरह गोल्डमैन सैक्स के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसको मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। पिछले रिजल्ट्स हमने आपसे विस्तार में चर्चा की, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। जापान वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उस मोटे तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जापान ये अपने महंगाई, एक्चुअली वहाँ पहले महंगाई से नहीं डर था, लेकिन अब महंगाई वहाँ बढ़ रही है, तो वहाँ इसका डर है, तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा रेट ऊपर ले जाए, बॉन्ड यील्ड ऊपर ले जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अभी 140 तक पहुँच गया था डॉलर और येन का संबंध, अब वो 127 पे है ना। येन थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर और कमज़ोर होगा, डॉलर कमजोर होगा, डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा एक जनरल धारणा है। उभरते बाजार के लिए अच्छा रहता है ना, ये एक सिंपल नैरेटिव होता है कि डॉलर वीक हुआ तो हमारे लिए, लेकिन ये गलत है। गलत कैसा भी, ये बता रहा हूँ आपको। जापान जो है ना, करेंसी का एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के लिए, तो इतनी भर भर के करेंसी उसने पूरी दुनिया में हेज फंड्स को दे रखी है कि वो सब आपकी पूरी दुनिया में बिखेर देते हैं। डॉलर वीक होने से हमें फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉलर की जो वीकनेस है वो वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, और वो हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी क्योंकि वो पैसा फिर से वही काम शुरू करेगा जो जापान में हो रहा था। तो नेट नेट ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि येन की वीकनेस, जो येन कैरी ट्रेड है, मतलब सस्ता पैसा लेके मार्केट में लगाना, फिर वो उधर ही ब्याज महंगा होगा उधर, तो जो कहानी यूएस में हुई वही कहानी जापान में होगी। तो ये सोचना एकदम गलत है कि जापान येन की वजह से डॉलर कमज़ोर होगा इसलिए हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए फ़ायदा, ये एकदम गलत नैरेटिव है, हमारे लिए नेट नेट नेगेटिव होगा अगेन। तो इस लिहाज से मुझे लगता है जापान की पॉलिसी देखनी चाहिए जिसका आउटकम कल आएगा। अब यूएस कैसे इसको रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये एक बहुत विस्तार से और लंबी चर्चा जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। डॉलर में लगातार जो वीकनेस बनी हुई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अब वो लोग जो है शायद अपनी करेंसी को बचाने के लिए फेड थोड़ा और सख्त होगा, क्योंकि इस समय यूएस इकॉनमी के लिए सबसे ज़रूरी है डॉलर को मजबूत रखना। तो अब देखते हैं कैसे इस पर रिएक्ट करता है। बहुत कम दिन रह गए, 2 फरवरी को हमारे सामने परिणाम होगा। मुझे लगता है आज के क्यूज़ चूँकि मार्केट बंद थे, न्यूट्रल लेके चलने चाहिए। अच्छा, कमोडिटीज़ में कुछ खास हुआ नहीं है, क्रूड एकदम फ्लैट सा पड़ा हुआ है। यूरोप में हालांकि गैस के दाम बहुत तेज़ी से 14% गिरे हैं, लेकिन यूएस में गैस के दाम ज़्यादा गिरे नहीं है। मेटल्स एकदम फ्लैट हैं। एक हुई बात खाली, चीन ने बहुत फटकार लगाई है आयरन ओर वाली कंपनीज़ को। वो लोग डेटा फज कर रहे थे, मतलब गलत डेटा दे देते थे कि इतनी डिमांड उतनी डिमांड, उसने कहा ये सब बंद कर दो, रियल पिक्चर दो। तो एक समय आयरन ओर गिरा, लेकिन अभी फिर से फ्लैट है। तो कमोडिटीज़ में भी कुछ खास हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखना चाहिए। न्यूट्रल से पॉजिटिव रखेगा, पॉजिटिव रखने की दिल इसलिए नहीं करता कि हम अपनी अलग चाल चल रहे हैं। कल हमारे लिए सब बंद था तो हमारा अच्छा दिन था, तो हम ठंडे पड़ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो है ना टेढ़ी चाल चल रही है, वो 2.5 घर वाला कौन सा होता है, घोड़ा। हम अपनी अलग ही एक रास्ते में चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा बजट में आने वाला, या ऐसा हम लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, दावोस की चर्चा करेंगे? हाँ, क्या हो गया यार, दावोस में कल से शुरू हुई ना मीटिंग, तो बहुत सारे, तो उसमें 2 सर्वे उन्होंने पहले रिलीज़ की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2 सर्वे उसने किए हैं, एक इकोनॉमिस्ट के बीच में और एक इकोनॉमिस्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। दोनों सर्वे ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट थ्रेट है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और ईयर एंड तक रिसेशन आएगा, ऐसा 73% लोगों को मानना है। और ये सर्वे उनके लिए किया है पीडब्ल्यूसी ने। अब उसमें भारत के भी लोग शामिल हैं, उसमें 634 लोग पूरे दुनिया से गए हैं, बड़े बड़े लोग। 634 लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस में से 73% लोग ये मानते हैं। ये बड़े तो हो गया, कंसेंसस जब बन जाता है तो इसका मतलब बाजार डिस्काउंट कर लिया। हाँ, डिस्काउंट हो गया। ये जब सीयू जाते हैं वहाँ पे बर्फ गिरती है, अपन जब जाते हैं बर्फ में तो गोला बना के एक दूसरे को मारते हैं। ये भी मार रहे होंगे, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे। वाले फुटेज क्यों नहीं दिखाते आप? वाले फुटेज आज दिखवाऊंगा, आज ढूंढवाता। एक्चुअली वो वहाँ से हमको लगता है वो लोग सेंसर कर देते, भेजते नहीं वो वाले फुटेज। सीएम साहब ने कॉपी लीडर को गोला मारा। जर्नलिस्ट खेल रहे हैं उनके साथ। ये इसमें मजा आएगा, इनसाइडर तो वो है। अच्छा, कैसे अप्रोच करें फिर मार्केट्स को? कल ठंडे पड़े, लेकिन वो जो सुबह मेंशन थे वो बेस 1, उसको ड्यूली बाजार ने रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी, पर बैंक निफ्टी तो रेजिस्टेंस 1 के जोन्स के बियॉन्ड जाने के बाद पस पड़ा था। मैं कैसे रीड करूं कल की उस बाजार की चाल को? कल वीरू, हम लोग शाम को जब बैठे थे कमाई का अड्डा में, तब ये मेंशन हो रहा था कि भाई हो सकता है बाजार इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है एक बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है और एक चलने की तैयारी हो सकती है बजट से पहले।
कल रात के डेटा की रीडिंग क्या कहती है, और अब मंगलवार के दिन निफ्टी का अप्रोच क्या रखूं या निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर शुरुआत में करूं वीकली से हट के मंथली स्टैट्स, जिस चीज़ पे मैंने कल भी फोकस किया था और इनफैक्ट 2 बजे आप पे बात हुई और 1:56 पे नीरज जी से भी बात हुई थी उस पर, अभी मंथली स्टैट्स को देख के नहीं लग रहा कि आप इस रेंज से बाहर जा रहे हैं। ना 17,800 का ब्रेकडाउन, ना 18,100 की रेंज का बाइसेक्ट। शुरुआत सिर्फ उसी से करें क्या? मंथली ऑप्शन अगर आप देखें, राइटर्स को देखिए, 18,000, 18,100, 18,200 पे कॉल राइटर्स, 18,000 पे, 17,900 पे, 17,800 पे पुट राइटर्स। अभी आशीष नहीं लग रहा कि ये बाजार उस रेंज से बाहर जा रहा है। कल भी अप्रोच क्या थे? 18,020, 18,080 क्या है? 20 कॉल राइटर, और साथ ही साथ अगर आप देखें 80 क्या है? आपका फॉलिंग 20 डेमा। इस रेंज को बाइसेट करना मुश्किल है। हालांकि हुआ क्या कल कि मॉर्निंग कॉल से लेकर ओपनिंग तक आशीष, वो HDFC बैंक का प्रीमियम बहुत लोड हो गया। मेरे को इस ऐसी ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरे को लग रहा था 17,950, 980 की जोन में हम खुलेंगे, लेकिन हमारी काफ़ी प्रीमियम के साथ ओपनिंग हो गई। उसने अगर आप देखें शॉर्ट होल्डर्स को एक स्ट्रॉन्ग एक रीज़न दिया शॉर्ट करने का। बट अगर आप FIs के सेट्स को देखें या फिर ऑप्शन राइटर्स को देखें तो आशीष, मेरे को अभी भी लग रहा है यही रेंज, और जब तक ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही ऑन द बोथ इंडिसेस, चाहे वो क्लोजिंग बेसिस पे हायर साइड पे, लोअर साइड पे, शायद ये चेंज ना हो। देखते हैं, डायग्राम को दिखाता हूँ मैं आपको कुछ देर में, लेकिन उससे पहले अगर आप कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें आशीष, जैसे कि आपने समझाया कि कल 3 आंकड़े थे, बट स्टिल FI सेलर थे 751 करोड़ रुपए के, 685 करोड़ रुपए के DIs बायर थे, 1165 करोड़ रुपए का अगर आप देखें इंडेक्स बेचा उन्होंने, 2500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, यानी शुक्रवार की पोजीशंस का हल्का सा रिवर्सल था। स्टॉक फ्यूचर्स 850 करोड़ का बेचा, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 6500 कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कराए। उन्होंने 1,38,000 कॉल फिर शॉर्ट करी है, यानी अगेन कल का हाई और अगेन वो 18,000 और अगेन वो 20 डेमा ऑन बोथ इंडिसेस एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। पुट शॉर्ट बहुत नहीं आई है, लेकिन 8,000 पुट आई है, लगभग 75,000 पुट के अगेंस्ट। आप पिरामिड्स को देखिए आशीष, वीकली और मंथली दोनों पिरामिड्स को, और देखिए किस तरीके से कल फिर एक बार वो 18,000 और 17,080 जो 20 डेमा है हमारा, उस रेंज में कॉल राइटर्स हावी हुए हैं। ह्यूज कॉल राइटिंग, 18,000, 18,100, 18,200, और वो पुट्स में 17,800, 17,700, यहीं पर अगर आप देखें सारे पुट्स के OI खड़े हैं। कल का निफ्टी का जो लो था एग्जैक्टली हमारा बेस 1 था और वो था एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 1:30 बजे एक पुल बैक आया, लेकिन फाइनल पुल बैक नहीं आया। बट अगर आपके पास लॉन्ग थी तो आज सुबह थोड़े बहुत प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको, करीब करीब 17,950 की ट्रैजेक्टरी मिलेगी। अभी आशीष मेरे को यही रेंज नज़र आ रही है, और इस रेंज को खेलने का फंडा यही है, एग्जिट अराउंड 18,000, 18,020, 18,050, गो शॉर्ट बाय द डिप्स। और डिप्स का फार्मूला फंडा बिल्कुल सही है, दैट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी अगर आप देखें रेंज है 17,770, 17,830। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग ये रेंज लग रही है। ऊपर आप कॉल राइटर्स हैं, ऊपर आपका फॉलिंग 20 डेमा है, और नीचे आपका 100 डेमा है, और नीचे पुट राइटर्स हैं। तो अभी इसी रेंज को प्ले करना है आशीष। इस रेंज से बाहर का गेम नजर नहीं आ रहा है। डिसाइसिव स्विंग तभी आएगा व्हेन यू विल क्लोज अबाउट 18,080, दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड है। और डिसाइसिव शॉर्ट तभी बनेगा अगर आप 17,771 की रेंज को डिसाइसिवली वॉलेट करके एक क्लोज दें। वो अभी फॉर द टाइमिंग मुश्किल लग रहा है। निफ्टी बैंक, कल निफ्टी बैंक में एग्जैक्टली मेरी अप्रोच यही थी, क्योंकि शुक्रवार को भी मेरी अप्रोच लॉन्ग की थी कि 450, 580 का जोन मिले तो प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। टसल जोन है 650, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और क्योंकि HDFC बैंक ने बहुत कुछ सुबह दे दिया, जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स थे कल के, बेस्ट क्या सोच के आए थे हम, 750 ओपनिंग के साथ ही मिल गए। उसके बाद सिंक होना लाजमी था यहाँ पर। बट अगर आप आज के भी डायग्राम को देखें आशीष, हाँ कल 2 चीज़ें खराब हुई। HDFC बैंक पोस्ट नंबर्स सिंक हुआ, और एक और स्टॉक फ्यूचर कल एक्सिस बैंक भी बहुत तहजीब से सिंक हुआ। बट फिर वही बात है, आप जरा एक बार ऑप्शन राइटर्स को देखिए, उन्होंने अगर 42,500 की कॉल बेची है, 43,000 की बहुत तहजीब से कॉल बेची है, तो ये 42,000 का पुट राइटर जनाब ये पिछले 10 दिन से ऐसे ही खड़ा हुआ है। और जब जब कोई 41,700, 41,800 की तरफ डिप जा रहा है, उसके बावजूद ये खड़ा हुआ है, और हमारा क्लोज 42,000 के नीचे नहीं आ पा रहा है। इसीलिए मेरा जो बेस 1 है
वो स्पॉन्सर इसी पुट राइटर ने किया है। अगेन आशीष, कल का इंट्राडे हाई क्या है? स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी क्या है? 42,000 का पुट राइटर। सेम वो जो कहानी निफ्टी में है, निफ्टी बैंक में भी है। इसमें भी रेंज है आशीष, रेजिस्टेंस 1 और बेस 1। बेस 1 बाय, रेजिस्टेंस 1 एग्जिट और शॉर्ट। अभी कोई डिसाइसिव मूव इन इंडिसेस में जब तक नहीं आएगा, जब तक इन बेस 1 और बेस 2 के ऊपर या फिर RS1 RS2 के ऊपर आपका एक डिसाइसिव क्लोज ना आए, तब तक डिसेंट तरीके से इस रेंज को प्ले करते रहे आशीष। ब्यूटीफुल। चलिए क्विकली आज के कुछ स्टॉक्स से न्यूज मेंशन कर देता हूं। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज रडार पे ONGC ऑयल इंडिया खास तौर पे वो जो फोर्टनाइटली रिव्यू, हर 15 दिन में रिव्यू हो रहा है टैक्सेस का, तो उसमें विंडफॉल टैक्स जो है क्रूड पेट्रोलियम पे 2100 रुपए प्रति टन था, 200 रुपए प्रति टन घटा के 1900 कर दिया गया। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, बाकी जो कल फोर्टनाइटली रिव्यू के बाद अपडेट स्क्रीन पर आई हैं। अच्छा, एंजल वन के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाजार के दौरान आए थे, अच्छे नंबर्स थे। एंजल वन के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने जो लिखा है वो साल दर साल है, तो साल दर साल देखने में बहुत अच्छे नंबर्स हैं, पर एक्चुअली ब्रोकिंग कंपनीज को हमें क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सीजनैलिटी एट प्ले होती नहीं है। आय बिल्कुल फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है क्यू ऑन क्यू। हाँ, एबिटा उसके सामने 2% बढ़ा, यानी कि मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, और इसलिए मुनाफा क्यू ऑन क्यू 6-7% इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। पर ध्यान रखें, एवरेज डेली टर्नओवर इक्विटी का 20 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है, एफएनओ का 10 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है, कैश मार्केट का 10 बेसिस पॉइंट्स गिरा हुआ है। और बाकी डिटेल्स में इसमें ट्रैक्शन फिर कहां से आया? वो कमोडिटीज में इसका वॉल्यूम इंप्रूव होते हुए मार्केट शेयर इंप्रूव होता हुआ नजर आया। अदरवाइज इक्विटी साइड में तो पस था क्यू ऑन क्यू। तो एंजल वन के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है। कुछ और हाईलाइट बता देता हूं। कल काफी सारे लार्ज ट्रेड्स हुए, तो एफआई तो नहीं, उसमें लार्जली डीआई, एफआई डीआई दोनों के आंकड़े आने चाहिए। हाईटेक पाइप्स नाम की कंपनी में क्वांट म्यूचुअल फंड ने कल 2 लाख शेयर्स खरीदे। टाटा मेटालिक्स में मॉर्गन स्टैनली एशिया ने कल ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स खरीदे। सूला विनयार्ड्स कल लपक तेजी में था, वो क्वार्टरली अपडेट के बीच। क्वांट म्यूचुअल फंड ने यहां पे 10 लाख शेयर्स कल खरीद डाले। सीमेंस की हेडलाइन थी कि 26,000 करोड़ का लोकोमोटिव प्रोजेक्ट सरकार के साथ, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साइन कर दिया। ये खबर हमारे पास पहले आ चुकी थी, हम इस सीमेंस के डेवलपमेंट पर रिएक्ट कर चुके हैं, कल हस्ताक्षर हो गए। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन लार्जली इसे हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता था ये मुझे याद इसलिए पता, क्योंकि टीम में हम लोगों ने मेंशन भी कर रखा है। संवर्धन मदरसन इसीलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी हैं कि सोजिट्स कॉर्पोरेशन 1.6% स्टेक इस कंपनी का ब्लॉक डील्स के जरिए बेच सकती है, और मौजूदा भाव से 6% के डिस्काउंट पर शायद ये सौदा होता हुआ नजर आए। 71 रुपीज की फ्लोर प्राइस। तो देखते हैं आज ये होता है नहीं होता। एंजल वन के साथ साथ केसोराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे कमजोर नंबर्स। 12.5% का मार्जिन घटकर 8%, घाटा बढ़कर ऑलमोस्ट 48 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज है जो आप लोग अपने रडार पर रखिएगा। डिटेल्ड कवरेज जब हम लोग 8 बजे जोड़ेंगे तो और भी स्टॉक्स इन न्यूज मेंशन करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी जो आज सुबह की तैयारी के लिए रखनी है रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर अब क्विकली लेकर आ रहा हूं। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज ट्रेड रिज्यूम करने जा रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की आज एक्सपायरी का दिन, तो कोई HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC के रडार पे लार्जली इन्हीं का वेटेज है, उसमें 55-60%। तो आज दिन के दौरान देखते हैं किस तरह का बिहेवियर इन तीनों दिग्गजों का देखने को मिलता है। आरती सर्फेक्टेंट्स एक्स डेट है राइट्स इशुएंस की। रिजल्ट्स में 3 वायदा बाजार की कंपनीज के आज नंबर्स हैं। आज और कल जो थे कोई निफ्टी के रिजल्ट्स नहीं थे। कल ऑनवर्ड निफ्टी 50 कंपनीज के नंबर्स आना शुरू होंगे और तगड़ी तरीके से आना शुरू होंगे। आज लेकिन ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड और डेल्टा कॉर्प के नंबर्स हैं वायदा में। कैश मार्केट के नंबर्स जो हैं वो सब आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां पे नहीं जा रहा। नेशनल एल्यूमिनियम की आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। चाइना, मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। चाइना का GDP, चाइना का IIP, चाइना का रिटेल सेल, चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सब आ जाना है।
जर्मनी का इन्फ्लेशन, इटली का इन्फ्लेशन, कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर, दुनिया भर की नजरें इन्फ्लेशन नंबर्स, सेंट्रल बैंक एक्शंस और रिसेशन, ये तीन ही चीजों पे रहती हैं। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। बीओजे की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है, हम लोगों ने चर्चा कर डाली। ओपेक की मंथली ऑयल रिपोर्ट आज आनी है। नीरज जी कह रहे थे यूएस में आज फिर से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स और उसमें जोड़ दीजिए यूनाइटेड एयरलाइंस के नंबर्स, 3 लार्ज कैप्स के नंबर्स आने हैं। नेटो आज से रोमानिया में एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सर्विलेंस प्लेन्स डिप्लॉय करने जा रहा है। आज से अराइवल शुरू हो जाएगा और इस नेटो अलायंस की रीइंफोर्स प्रेजेंस होगी उस रीजन में और रशियन मिलिट्री एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगी। ये वो प्लेन्स हैं जो सर्विलेंस प्लेन्स जो अब डिप्लॉय करे जा रहे हैं। पीएम मोदी आज बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की डेट 2 है। आज पीएम मोदी बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड है व्हाट्सएप डेटा प्राइवेसी केस फाइनल डिस्पोजल के लिए। वीरू चाहें तो अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए वाराणसी जा सकते हैं नोएडा से। आज से 4 दिनों का बलून और बोट रेसिंग फेस्टिवल वहां पे शुरू हो रहा है। मुंबई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह आप न्यूज देख रहे हैं लेकिन तैयारी कर लीजिएगा। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे आज मेगा ब्लॉक, जंबो ब्लॉक करने जा रहा है। तो सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, सब अर्बन लाइन, वेस्टर्न लाइन सब बंद होगी। एक संडे को हुआ, एक ट्यूसडे आज है। आप लोग जाना आना काम वाम पे तो प्लीज शो खत्म होते से निकल लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिनके पास पैसा है उनके लिए। रोनाल्डो वर्सेस मेसी, टिकट ऑक्शन आज खत्म होने जा रहा है। दरअसल सऊदी क्लब्स में एक क्लब के प्लेयर हैं रोनाल्डो, एक क्लब के मेसी, और इनकी राइवलरी तो दुनिया भर में जानी जाती है। एक टिकट बेचा जा रहा है जिसका नाम है बियॉन्ड इमेजिनेशन। उसकी ऑक्शनिंग चल रही है, बिड्स चल रहे हैं। अब तक सऊदी बिजनेसमैन लीडिंग बिडर हैं। पता है कितने की बिड कर रखी है? 10 मिलियन रियाल, यानी कि 22 करोड़ रुपए की बिड उनकी तरफ से उस एक टिकट को खरीदने के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी टिकट की खासियत क्या है? ये टिकट दरअसल जो बायर होगा, जो जीतेगा ऑक्शन, उसके पास राइट होगा विनर सेरेमनी अटेंड करने का, ड्रेसिंग रूम्स दोनों प्लेयर्स के एंटर करने का और दोनों लोगों से पर्सनली मिलने का। आज आखिरी दिन, आप भी चाहें तो बिड कर सकते हैं, लेकिन आपको 22 करोड़ के ऊपर की बिड करनी पड़ेगी। 22 करोड़ 1 रुपए चलेगा? हाँ, 21.84 करोड़ रुपए की बिड हो चुकी है। 85 भी चल जाएगा अगर कोई और कंपटीशन नहीं आया तो। और शनि गोचर, शनि राशि परिवर्तन आज शाम को होने वाला है। इंपॉर्टेंट है ना? आज जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो ये अब इसमें जा नहीं रहा हूं, लेकिन जो जो मानते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट और समझ भी होंगे। आज ये शनि राशि परिवर्तन शाम को 6:02 पर। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी।